हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। उम्मीद है आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं एक नए तरह का थालपोस का डिज़ाइन बताऊंगी जो इस तरह से बने हुए हैं। इस तरह से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। ये सफ़ेद रंग का है और आप चाहें तो इसे दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे राउंड शेप में तैयार की हूँ। और इसका डायमीटर अगर देखें तो सेंटर से इस तरह से, तो ये 10.5 डायमीटर का ये थालपोस है। आप चाहें तो इसे और भी बड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। कोई नए तरह का स्टिच नहीं है, बस इस तरह से हम बनाते जाएंगे और ये मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से मैं आपको बनाना बताती हूँ कि ये किस तरह से बने हुए हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह के 7 नंबर के क्रोशिया का इस्तेमाल किया है। आप चाहे इससे बड़े क्रोशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर ऊल मोटा है तो ऊल की मोटाई के हिसाब से आप क्रोशिया का चयन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का ऊल ली हूँ जो 3 प्लाई की ऊल है। इस तरह से पतली वाली 3 प्लाई की ऊल है। ये देखिए, ये इस तरह से 3 प्लाई का ऊल है। अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये 3 प्लाई की पतली वाली ऊल है और इसी से मैं इसे बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 mm की क्रोशिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग बनाऊंगी। इस तरह से, और इसमें एक हो गए, 2, 3 चेन बनाऊंगी। फिर से इसमें डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया और एक 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 25 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक रहा ये 25। इस तरह से 25 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो हमने 3 चेन बनाए थे उसके लास्ट में यहाँ आकर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन लेंगे और फिर देखिए यहाँ से 1 और 1 2 स्किप करके यहाँ पर तीसरे वाले में डबल क्रोशिया
बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर 1 और 1 2 स्किप करके तीसरे वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और 1 2 3 इसमें हम लाकर इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर 1 और 1 2 स्किप करके तीसरे वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है उसको छोड़कर 1 और 1 2 स्किप करना है। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर 1 और 1 2 स्किप करके इस तरह से कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर 1 और 1 2 स्किप करके और इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर 1 और 1 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में लाकर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए 1 और 1 2 स्किप करके ये भी देखिए तीसरे में है। तो 1 2 3 4 लास्ट में 4 चेन बनाएंगे और फिर 1 2 3 1 2 3 के बाद यहाँ चौथे में लाकर इस तरह से हम 1 2 3 और ये रहा चौथा, इसमें लाकर हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इस तरह। तो इस तरह से ये राउंड बन गया। इसके बाद अगर ये इसमें नहीं बैठ रहा है तो इसको इसके पहले वाले में देखिए 1 2 3 इसमें लाकर इस तरह से बैठा देंगे इस तरह। तो इस तरह से बंद करने के बाद फिर इसमें लाकर इस तरह से इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 और 1 2 चेन लेंगे और इस तरह से फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 1 हो गए, 2 और ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 और 1 2 चेन लेंगे और इसमें फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर 1 और 1 2 चेन लेंगे और फिर इसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 और 1 2 चेन और फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से मैं अब सब में बना लूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं लास्ट तक आ गई। ये 2 चेन मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ये लास्ट में इसमें जहाँ से हमने 2 चेन लिया था उसके बीच में यहाँ पर लाकर इसको स्लिप स्टिच से मैं बंद कर दूँगी। उसके बाद यहाँ 1 और 1 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद फिर हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ एक के ऊपर एक बराबर ही जाएंगे और इधर बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया और ये हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 हो गए और एक ये 4, 3 के बाद 4 हो जाएंगे। देखिए ये 3 थे, 4 फिर 5 फिर 6, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर 2 चेन, अगर आपको लगता है कि 2 चेन में सिकुड़ रहा है तो चेन अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि 2 से शुरू किए हैं तो लास्ट तक 2 ही रहे। जहां आपको लगता है कि सिकुड़न आ रही है वहां पर आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया, 2, इसके ऊपर ये 3 और ये रहा 4। तो इस तरह से 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 और 1 2 चेन, फिर इसके ऊपर
हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से 1 2 3 और ये 4, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए 2 थे तो 3 के ऊपर 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह से बनाते हुए हम इसे बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई भी अलग तरह की स्टिच नहीं लगानी है, बस ये सिंपल सा स्टिच है। हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से अब 3 के बाद 4 मेरा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 और 1 2 चेन लेंगे और फिर हम देखिए 1 और 1 2 हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। फिर 1 और 1 2 चेन लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया और फिर ये 4 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो जितनी भी राउंड आएंगे हम यहाँ पर ऐड करने के बाद ये हाफ डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 है तो 5 के बाद 6 होंगे, 7 होंगे। इस तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इधर का ये एक के ऊपर एक ही ये क्रोशिया जाना चाहिए, हाफ डबल क्रोशिया, और एक साइड से इधर से बढ़ाते जाएंगे। इधर के बराबर होंगे, इधर के बढ़ेंगे, इधर के बराबर रहेंगे, इधर के बढ़ेंगे, इधर के बराबर रहेंगे, इधर के बढ़ेंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना है और चेन आपको उस हिसाब से डालना है कि कोई भी सिकुड़न ना आए। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इसे कुछ बना लेती हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो धागे बच गए हैं इस तरह से, जहाँ से मैंने मैजिक रिंग बनाया था उसको इस तरह से अंदर से हम हाइड कर देंगे। तो इसी तरह से इसको हम हाइड कर लेंगे और ये बचे हुए धागे को हम काट देंगे। तो चलिए मैं इसे कुछ दूर तक यानी कुछ बड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बुनते हुए यहाँ तक आ गई। ये मेरा इतना बड़ा हो गया। इस तरह से देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत किया था और इतना बड़ा ये हो गया। तो इसी तरह से हम जितना बड़ा चाहें उतना हम बना सकते हैं। बस इसमें यही करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर चेन मैंने बोला था कि अगर टाइट लगे तो चेन को बड़ा कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मुझे लगा कि टाइट हो रहा है तो मैंने यहाँ पर 3 चेन दे दिया। अब 3 चेन देने के बाद यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर ये 2 चेन के बाद इसमें लाकर हम इस तरह से ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर 1 और 1 ये 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसके ऊपर का हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया, सब में बनाते जानने हैं इस तरह से। जितना भी मैंने बनाया है हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाया है। शुरुआत में भी मैंने बताया था कि हाफ डबल क्रोशिया से ही बनेगा। तो इस तरह से हम सब में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये लास्ट में हम इस तरह से कर लिए और फिर इसके बाद देखिए ये है जो लास्ट का हाफ डबल क्रोशिया, उसके किनारे इसमें देखिए इस तरह से इसमें लगाकर इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। उसके बाद इसके चेन में इस तरह से लगाकर बनाएंगे। तब ये हमारे देखिए इस तरह से बनते जाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ 3 से शुरू किया था, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पे हम पहुँच गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरह से एक एक हम बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। फिर इसमें हम आकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे।
और देखिए ये जो हमें लेना है इसमें से नहीं, एकदम इसके ऊपर जो ये 2 चेन होते हैं, एक चेन ये बनते हैं, उसमें हम इस तरह से लेंगे। देखिए ये जो दिखेंगे ये उसमें हमें लेना है, इन दोनों को ऊपर आना चाहिए इस तरह से। इस तरह से बना लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इसे जितना बड़ा चाहें बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं इसके ऊपर कैसे बनाना है उससे मैं बताऊंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ पार्ट 2 में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।